गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष है, एमएमटेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 4। जीएसटीएन की तरफ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं जो कि ध्यान रखने चाहिए जब भी आप जीएसटीआर 4 फाइल कर रहे हैं। तो मैं जस्ट वही डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो पॉइंट्स उन्होंने इशू किया है। तो फर्स्ट, ये बेसिकली टेबल के रेफरेंस देके जो भी टेबल्स आते हैं 1 to 8 जीएसटीआर 4 के अंदर, वो टेबल के रेफरेंस से ये इंपॉर्टेंस पॉइंट दिए कि ये टेबल में ये रेफर करना है, ये टेबल में ऐसा रेफर करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने से पहले ये देख लेते हैं कि जीएसटीआर 4 के अंदर कौन कौन से टेबल होते हैं और उनका क्या यूज होता है। जीएसटीआर 4 आप फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको टोटल 8 टेबल्स मिलते हैं, 8। उसमें फर्स्ट है 4A। 4A टेबल के अंदर आपको इनवर्ड सप्लाई देना होता है अदर देन रिवर्स चार्ज। देन सेकेंड टेबल आता है 4B, जिसके अंदर आपको इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल देना होता है अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वाला जो भी इनवर्ड सप्लाई है वो डिटेल्स देना होता है। 4C के अंदर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो आपका कोई इनवर्ड सप्लाई आ रहा है तो वो डिटेल्स 4C टेबल के अंदर देना होता है। 4D के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस का डिटेल्स देना होता है। 5 के अंदर टेबल 5 है। टेबल 5 के अंदर जो जीएसटी CMP 8 जो आप फाइल किया है आपने क्वार्टरली, उसमें जो भी टैक्सेस पे किए हैं, सेल्फ असेस टैक्स जो पेमेंट हुआ है, जो लायबिलिटी है, वो वहां पे ऑटो पॉपुलेट होता है टेबल 5 के अंदर। देन आता है टेबल 6। टेबल 6 के अंदर टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज का डिटेल्स वहां पे होता है। टेबल 6 के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाई है आपका या फिर जो इनवर्ड सप्लाई है जिसपे रिवर्स चार्ज आपने पे किया है, उसके डिटेल्स आते हैं टेबल 6 के अंदर। और वो रेट वाइज डिटेल्स सारे आते हैं, कितने रेट से कितना सप्लाई हुआ, एक रेट का टोटल जितना कॉरस्पॉन्डिंग है, वो सारे डिटेल्स रेट वाइज टेबल 6 के अंदर आते हैं। देन टेबल 7 है जहाँ पे TDS TCS का डिटेल होता है, वो भी ऑटो पॉपुलेटेड होता है, वहां पे कुछ इनपुट नहीं डाल सकते। 6 भी ऑटो पॉपुलेटेड होता है। टेबल 8 के अंदर पेमेंट का डिटेल होता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस का, जहाँ पे आपका कोई लेट फीस है, टैक्स का पेमेंट या फिर आप इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना है, तो वो सब डिटेल्स टेबल 8 के अंदर आता है एंड फिर वो जीएसटीआर 4 सबमिट करते हैं। तो ये टोटल 8 टेबल्स है जीएसटीआर 4 के। तो अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं फाइल बटन इज इनेबल ओनली इफ। तो जीएसटीआर 4 का फाइल का बटन, तो फाइल बटन तभी इनेबल होएगा जब नो एडिशनल कैश इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर लायबिलिटी, you have clicked on declaration checkbox, you have selected authorized signatory details from the drop down list। तो ये 3 कंडीशंस, ये 3 चीजें पहले कंप्लाइड होगी, उसके बाद ये फाइल बटन इनेबल होगा जीएसटीआर फाइल करने के लिए। फर्स्ट कंडीशंस कि आपका कोई भी लायबिलिटी नहीं है जो कि सेट ऑफ नहीं हुआ कैश से, दैट मीन्स कि कोई एडिशनल पेमेंट करने की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। वहाँ पे जो चेक बॉक्स होता है, डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, वो आपने क्लिक किया है और आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट किया है ड्रॉप डाउन बॉक्स से, तभी आपका ये जीएसटीआर फाइल का बटन इनेबल होता है। देन है एक्सेस अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू जीएसटी CMP 8 अवेलेबल इन नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट विल आल्सो बी एडजस्टेड। अगर जीएसटी CMP 8 में आपने कुछ एडिशनल अमाउंट, कुछ ज्यादा अमाउंट पे कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, और जीएसटीआर 4 फाइल करते टाइम आपका कुछ एक्सेस लायबिलिटी आ रहा है, तो वो लायबिलिटी को आप, वो जो एक्सेस डिपॉजिट आपका है, उससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। देन पॉइंट्स आते हैं, इफ अवेलेबल बैलेंस इन द कैश लेजर इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू ऑफसेट द लायबिलिटी, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट द चालान बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट चालान बटन। जब ये आप फाइल कर रहे हैं और जहाँ पे सेट ऑफ करना होता है, जो लायबिलिटी है आपका, वो पेमेंट के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर रहे हैं और वहाँ पे आपका कुछ लायबिलिटी है
और वो आपको पे करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट चालान का। डायरेक्टली आप वहाँ से चालान क्रिएट कर सकते हैं एंड जो भी आपका बैलेंस आ रहा है पेमेंट करने का, वो कैश चालान क्रिएट करके वो आप पेमेंट कर सकते हैं। देन टैक्स एंड लेट फीस आर ऑटो ड्राफ्टेड इन टेबल ए बट इंटरेस्ट इज यूजर इनपुट। अभी ये क्या बोल रहा है, जो भी आप डिटेल्स डालेंगे, प्रीवियस टोटल 8 डिटेल्स होते हैं, तो जो टैक्सेस एंड लेट फीस का डिटेल है वो टेबल 8 में ऑटो पॉपुलेट होता है। तो जो आपके प्रीवियस टेबल्स है जिसमें आपने इनवर्स सप्लाईज आउटवर्ड सप्लाईज के डिटेल्स डाले हैं, उसके बेसिस पे जो भी टैक्स होएगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर टेबल 8 में पॉपुलेट होगा। एंड अगर आपका कोई लेट फीस है, लेट आपने रिटर्न जीएसटीआर लेट कर रहे हैं आप फाइल, तो वो केसेस में आपका जो लेट फीस हो रहा है वो लेट फीस भी ऑटो पॉपुलेटेड होएगा टेबल 8 के अंदर। बट वहाँ पे इंटरेस्ट अगर आपका कुछ आ रहा है तो वो यूजर इनपुट है, दैट मीन्स वो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको खुद से डालना है उधर टेबल 8 के अंदर। देन बोल रहे हैं लाइबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जो लाइबिलिटी आएगा जीएसटीआर 4 फाइल करते टाइम आपको कुछ लाइबिलिटी पे करने को आ रहा है, तो आप वो कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। उसका 2 ऑप्शन है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि CMP 8 के अंदर अगर आपने कुछ एक्सेस कैश पे करके रखा है ऑलरेडी, तो अगर कुछ लाइबिलिटी आ रहा है तो वो एक्सेस अमाउंट जो आपका ऑलरेडी कैश लेजर में है वो सेटअप कर सकते हैं, या फिर अगर आपका लाइबिलिटी आ रहा है कुछ एक्सेस अमाउंट आपने डिपॉजिट करके नहीं रखा है, तो वो केसेस में आप चालान क्रिएट कर सकते हैं एंड देन पे करके सेटअप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो लाइबिलिटी आएगा GST 4 के अंदर वो कैश लेजर के थ्रू ही सेट ऑफ करेंगे या उसका कैश लेजर के थ्रू ही डिस्चार्ज होगा वो लाइबिलिटी। देन पॉइंट्स है the details of inward supply from table 4B, 4C, 4D for each tax rate will be auto-populated in table 6 only after the taxpayer has clicked on proceed to file button। अभी जो टेबल 4B, 4C एंड 4D है उसमें डिटेल्स रहते हैं। 4B के अंदर होता है रिवर्स चार्जेस, 4C के अंदर होता है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एंड 4D के अंदर होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये सब जो रिवर्स चार्ज वाले हैं, ये सारे डिटेल्स जो आप 4B, 4C, 4D में डालेंगे वो ऑटो पॉपुलेट होएगा टेबल 6 के अंदर। और वो टेबल 6 के अंदर ऑटो पॉपुलेट कब होता है, जब आप प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करते हैं, फिर वो टेबल 6 के अंदर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। बिफोर दैट द बैलेंस विल डिस्प्ले एज 0। प्रोसीड टू फाइल करने के पहले इवन आपने वो 4B, 4C, 4D आपने पे करके रखा है, बट अगर आपने प्रोसीड टू फाइल नहीं किया तो वो केसेस में टेबल 6 के अंदर 0 0 दिखाएगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल करेंगे तो जो भी डेटा है टेबल 4B, 4C एंड 4D का वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा टेबल 6 के अंदर। 10 पॉइंट्स आते हैं। Once you enter the outward supply details in table 6 and click to proceed file, click proceed to file button, liability on RCM basis is auto populated from table entered in 4BC, therefore the table 6 shown you the total liability। बेसिकली ये सेम चीजें बता रहा है। टेबल 6 जो है वो है आउटवर्ड सप्लाई के लिए या फिर इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। तो ये सेम चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि आप आउटवर्ड सप्लाई टेबल 6 के अंदर डालेंगे और प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपका वो 4B, 4C एंड 4D का जो डिटेल्स है रिवर्स चार्जेस वाला वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा टेबल 6 के अंदर। और टेबल 6 आपका टोटल लाइबिलिटी कितना आ रहा है वो दिखाता है। देन पॉइंट्स आते हैं द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन टेबल 6 फ्रॉम रॉ 12 to 16 ऑफ GSTR 4 हैव टू बी एंटर्ड मैनुअली बाय द टैक्स पेयर। दिस इज अगेन सेम थिंग। टेबल 6 की बात कर रहे हैं। टेबल 6 के अंदर 2 चीजें आती है, आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। अब ये बोल रहे हैं कि जो इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज वाला केसेस है जहाँ पे आपको RCM लगता है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप ले रहे हैं सप्लाई या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो वो केसेस में जो टेबल 4B, C, D का डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेट होएगा। बट जो आपका आउटवर्ड सप्लाई है वो आउटवर्ड सप्लाई आपको आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल आपको रॉ 12 to 16 के अंदर मैनुअली एंटर करना होता है रेट वाइज, बिकॉज
जो टेबल 6 के अंदर है वो सारी डिटेल्स जो आपका रेट वाइज जितना टोटल हो रहा है वो डिटेल्स वहां पे जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं, समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5 of GSTR 4 annual return on the basis of CMP 8 and is non-editable। तो जो आपका टेबल 5 है वो 5 बेसिकली क्या बताता है, जो आपने GST CMP 8 जो क्वार्टरली फाइल किया है आपने, उसमें जो भी टैक्सेस पे किए हैं या सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी आप जो भी आपने डिक्लेयर किया है वो टेबल 5 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होता है। तो टेबल 5 एंड 6, टेबल 5 के अंदर फुल्ली वो टेबल ऑटो पॉपुलेट होएगा, टेबल 6 के अंदर टेबल 6 पार्शियली ऑटो पॉपुलेट होएगा बिकॉज आउटवर्ड सप्लाई मैनुअली डालना होता है। देन पॉइंट्स है, टैक्स अमाउंट इन टेबल 4 of GSTR 4 are auto calculated on the basis of values entered in taxable value and the tax field rate. However, tax amount are editable. The cess is to be entered by the taxpayer. अभी ये टेबल 4 की बात कर रहे हैं एंड टेबल 4 इन्होंने बोला दैट मीन्स टेबल 4 ABCD। तो ये टेबल्स में जो आप डिटेल्स डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, टैक्स रेट डालेंगे और उसके बाद जो कैलकुलेट होएगा वो जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो ऑटो कैलकुलेट होता है। मीन्स आपने 1 लाख डाला, 12% रेट डाला तो 12,000, 6,000 CGST, 6,000 SGST वो ऑटो कैलकुलेट करेगा। बट वो जो फील्ड होता है टैक्स अमाउंट ऑटो कैलकुलेट करने के बाद वो एडिटेबल होता है। दैट मीन्स अगर आपका वो एग्जैक्टली वो रेट के हिसाब से आपका टैक्स नहीं आ रहा है और आप चेंज करना चाहते हैं उसको, तो यू कैन चेंज इट ऑल्सो। एंड फर्दर ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो सेस का कॉलम होता है, सेस अगर आपका कुछ सेस टेबल आ रहा है तो सेस का कॉलम आपको खुद से फीड करना होता है, वो मैनुअली आपको वहां पे डेटा एंटर करना होता है। टेबल 4 के अंदर जो भी इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं इनवर्ड सप्लाई का, इधर रिवर्स चार्ज और नॉट ऑन रिवर्स चार्ज, तो वो केसेस में टैक्स अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होएगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आप टैक्सेबल वैल्यू और रेट डालते हैं, ऑटो कैलकुलेट होएगा बट वो एडिटेबल है, आप वो चेंज कर सकते हैं एंड सेस आपको खुद से डालना होता है। देन है द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर इज मैंडेटरी टू बी entered in case there was no business in the previous financial year or entity not registered put 0। जब तक आप जैसे ही आप GSTR 4 स्टार्ट करते हैं फाइल करना, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का टर्नओवर डालना होता है। जब तक आप वो टर्नओवर नहीं डालेंगे तब तक प्रोसीड नहीं कर सकते। अभी टर्नओवर लास्ट ईयर का है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है वो आप डालिए, या फिर अगर आपका बिजनेस नहीं है या फिर आपने रजिस्टर्ड नहीं है प्रीवियस ईयर में, करेंटली ऐसे ही आपका बिजनेस चालू है, तो वो केसेस में आप टर्नओवर वाले कॉलम में आप 0 पुट कीजिए, देन प्रोसीड कीजिए। तो टर्नओवर डिटेल डालने के बाद ही आप आगे के डेटा फीड कर सकते हैं। देन पॉइंट्स आते हैं, द बटन टू फाइल एनुअल GSTR 4 रिटर्न विल गेट इनेबल ओनली आफ्टर यू हैव फाइल्ड CMP 8 फॉर ऑल द एप्लीकेबल क्वार्टर फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ये ऑब्वियसली जब तक आप सारे रिटर्न फाइल नहीं करेंगे एक फिनेंशियल ईयर के, बिकॉज ये GSTR 4 एनुअल रिटर्न है, तो जब तक आप ये फिनेंशियल ईयर के एक पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के सारे रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक आपको ये GSTR 4 फाइल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। दैट मीन्स आपको चारों के चारों सारे रिटर्न्स ऑफ CMP 8 आप फाइल कर लेंगे, फाइल किया हुआ है आपका, तभी आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपका एक भी रिटर्न पेंडिंग है CMP 8, वो केसेस में आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर फाइलिंग द GSTR 4, जो GSTN की तरफ से ये पॉइंट्स आए थे। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब।